हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं आज की हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी अपडेट है, जिससे माँ आदि शक्ति गुरु जी आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। तो हम अपनी रीडिंग को, उनकी ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी, डेफिनेटली ये एनर्जी कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करेगी, और जितनी भी एनर्जी रेजोनेट करेगी डेफिनेटली वो आपके लिए, उसके लिए आए हुए गाइडलाइंस भी आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगे। फ्रेंड्स, जिसको भी पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड है वो भी हमसे कनेक्ट हो सकता है। काउंसलिंग के लिए भी कनेक्ट हो सकता है, साइकिक थेरेपी के लिए भी कनेक्ट हो सकता है, हीलिंग के लिए भी कनेक्ट हो सकता है, मेडिटेशन ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदि शक्ति और गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए आज की ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो हमें सुनना पसंद कर रहे हैं, जिनकी भी हीलिंग इससे हो पा रही है, जो भी जिनको भी गाइडलाइंस उनके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए माँ आदि शक्ति गुरु जी को नमन करते हुए ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सेलिब्रेशंस भी चल रहे हैं, और बहुत सारे व्यूअर्स की बहुत सारे डिमांड्स भी यूनिवर्स को सेंड किए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए निकल के आती है, क्या गाइडलाइंस आप लोगों के लिए निकल के आती है। मेरे दिए हुए जितने भी गाइडलाइंस हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को हर प्रॉब्लम से निकालने में सक्षम है। तो अगर आप ये रीडिंग, जब भी मैं गाइडलाइंस डेली बेसिस पे देती हूँ, अगर आप उससे जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी विशेज़ हैं, अगर आप उसको ध्यान में रखते हुए अगर उन चीज़ों को करते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। देखिए कितनी कार्ड्स हैं। कहीं ना कहीं किसी एडवेंचर की एनर्जी है। ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा, जिसकी जो आइडियाज़ है, जिसकी जो विजडम है, वो इतनी हाईली इंट्यूटिव है
कि उसको हर जगह, हर कार्य में उसके साथ खड़े होने के लिए सोशली लोग कनेक्ट हो जाते हैं और उनको ना उनके हर गाइडेंस को लेके या फिर उनके आइडियाज़ को लेके सोशल अप्रूवल उनको बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ना मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में फर्म, बहुत हाई एनर्जी है, हाई वाइब्रेशंस है। मतलब इन ये ऐसे व्यक्ति हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको सिर्फ देने में बिलीव होता है। मतलब ये जो रूलिंग भी है इनकी, जिस तरह की रूलिंग भी होगी या जिस तरह के गाइडेंस भी ये प्रोवाइड करते होंगे, तो इनकी गाइडेंस, इनके आइडियाज़ और इनके जो मतलब जो भी ऑपोजिशन में भी अगर कोई होगा, तो भी जो है ऑपोजिशन पार्टी भी कहीं ना कहीं इनकी बात से सहमत होती है। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा इनमें ना मतलब माफ़ करने वाली एनर्जी भी दिख रही है, मर्सी की एनर्जी दिख रही है, तो ये जो एनर्जी है ना, इसका फ़ायदा भी ऑपोजिशंस वाले लोग उठाते हैं और इनकी बातों से सहमत भी होते हैं। उनकी बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा इनके जो बिहेवियर हैं उसको डिस्ट्रक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जो कार्ड्स निकल के आए हैं, मुझे कम्प्लीटली ये कार्ड्स किसी सोशल पब्लिक प्लेस पे से रिलेटेड लग रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह के कार्य को शो कर रहा है, ये जो एनर्जी निकल के आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ एडवेंचर से रिलेटेड निकल के आ रही है। और एडवेंचर भी इस तरह का जिसमें कि आपकी जो है ना सामाजिक सेवा को दर्शा रहा है। बहुत ही हाई हाई लेवल के लोग जो है ना इस चीज़ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। मतलब इस चीज़ को एक दिशा देते हुए दिख रहे हैं, और जहाँ की ऑपोजिशन से इनके ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी एनर्जी आई है वो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी इतनी इस तरह की एनर्जी ना बहुत कम आपकी फैमिली में देखने को मिलती है। तो ये हो सकता है कि पब्लिक प्लेस के लिए हो। बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी फैलाई जा रही है और ना इनके कार्यों में भी रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स को फॉर्म किया जा रहा है। और ये जो एनर्जी है ना, इसको मतलब हर तरह से इसमें निगेटिविटी भी डाली जा रही है, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स उनके खुद के ग्रुप में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। और किसी भी हालत में मतलब ये किसी की ऐसी मंशा है जो जीतने वाली होती है, जो कि डिस्ट्रक्शन करके जीतने वाली होती है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, कंपटीशन दिखाना, बुलीज करना, इस तरह की एनर्जीज निकल के आ रही है। बहुत ज़्यादा अब्यूसिव एनर्जीज यहाँ पे है। लेकिन वहीं पे ये जो पर्सन है, जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किस तरह। देखिए, ऐसा है कि पब्लिक प्लेस पे एक पर्सन होते नहीं हैं जो रूल करते हैं, और एक सबके पास कुछ न कुछ अथॉरिटी होती है। तो वो जो सबके पास जो अथॉरिटी होती है वो अपने एक फंक्शनल ग्रुप के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जो भी ये पर्सन है वो जो है बहुत ज़्यादा नए नए वेज से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस चीज़ को जानना, समझना और उसी वे में कम्युनिकेट करना। जहाँ पे ज़रूरत है वैसी बातें भी चल रही हैं समाज में, या आप अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब कार्यों से बहुत ज़्यादा
फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी भी दिख रही है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉस वाली एनर्जी होने वाली है। आपको इमोशनली भी ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, ताकि आप इतने ज़्यादा एंगर में आ जाए ना कि अगर आपके ग्रुप के प्रति भी अगर आपके मन में कोई भाव है, कोई इमोशंस है, तो उसको लेके ना बहुत ज़्यादा आप ऐसे पोजिशन मतलब ऐसे अपने आप को बिहेव करने लगे ना कि वहाँ पे आपके जो इमोशंस है ना वो सारे रिप्रेस्ड हो जाए। ठीक है, आपका जो सेल्फ लव है वो ख़त्म होने लगे, क्योंकि आप जो है उस समय बहुत ज़्यादा एंगर और बहुत ज़्यादा ना जो ब्लॉक्ड एनर्जी होती है ना उसको आप फील करने लग रहे हैं। तो वो जो ब्लॉक्ड एनर्जी आप फील कर रहे हैं, तो ये जो निकल के आई है एनर्जी, तो हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे कि ये जो एनर्जी है जिस भी ग्रुप की है, जिस तरह की है, तो हम इसमें क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर ये जो एनर्जी निकल के आई है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है ना। आखिर जो ये एनर्जी निकल के आई है, तो इस क्या गाइडलाइंस है इसके लिए। ओके, देखिए यहाँ पे जो है ना, कोई मैंने कहा ना ऐसी एनर्जी है ना जो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो कि एक जिसका विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है, जो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए ना जो कार्य को हाथ में लिए उसको उसके प्रति कंप्लीटली फोकस्ड हैं, और इस तरह से फोकस्ड हैं वो उनको लोग एक लीडर की तरह देखते हैं, और उनके साथ उनको कम्युनिकेशन करना भी अच्छा लगता है और सारे चीज़ों के लिए। लेकिन ना वहीं पे कहीं ना उनके इर्द गिर्द भी मुझे कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि उस उनकी ही बातों का फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो जिस चीज़ को लेके हो रही है ना, वो जो आप बहुत ज़्यादा जेनरस पर्सन हैं, आप जो बहुत ज़्यादा हो सकता है वेल्थ को लेके कुछ आप सोच रहे हो, लेकिन इसमें आपको ना सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास ना मतलब एक देखिए मुझे इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी निकल के आई है ना कि ये कोई बहुत मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट। कोई बहुत ही ज़्यादा इस पोजीशन पे है जो कि होल्ड करने की क्षमता रखता है, जिसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन कर सकता है, निकल सकता है। कोई कितना भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट कर ले, कोई कितना भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर ले, कोई कितना भी डिसअपॉइंट करने की कोशिश कर ले, चाहे कोई कितना भी ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश कर दे, उड़ा के फेंक देने वाले में से। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं। कितने भी कुछ कोई कर ले, कितने भी लॉसेस लाने की कोशिश करे, वो इस पोजीशन पे हैं कि वो इन सारी निगेटिविटी को उड़ा के फेंक देने वालों में से। किसी के पास तो इतनी पावर है। हम ये चेक करते हैं कि ये जो बातें निकल के आई हैं, तो आखिर ये जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति होगी कि नहीं। मतलब
आप अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपका कोई चीज़ आपने टारगेट किया हो कि सोशल प्लेस पे आपको ये अनाथ आश्रम को ही देखना है या फिर हॉस्पिटल्स ही बनाने हैं, जो भी आपका एक पर्सनल जो भी आपने एक बिलीव लेके आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने ग्रुप को लेके आगे बढ़ रहे हो, तो आप उसमें देखिएगा ये चीज़। मैं अभी यूनिवर्स से यही प्रेयर कर रही हूँ कि आखिर इस विश की फुलफिलमेंट होने वाली है कि नहीं, क्या या इसके लिए कोई गाइडलाइन है, कोई ब्लेसिंग्स है ना। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ना बर्नआउट की सिचुएशन हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। लेकिन उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को देख रही है, और इसीलिए जो पॉसिबिलिटीज़ में ना वो भी जो एम्बिशन है उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये पॉसिबिलिटीज़ है उनके पास, और ये बहुत ज़्यादा उसी मोड में, उसी चीज़ को, उसी पॉसिबिलिटीज़ को लेके एक्शन में है, और बहुत ही फास्ट थिंक कर रहे हैं। क्विक डिसीजन मोड है। उनको बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन को एग्जॉस्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि कार्ड रिवर्स में आया। वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये रिवर्स में आया। ठीक है, ओके। द चैरियट, दैट मीन्स कि मोटिव सही है, जिसकी वजह से खुद यूनिवर्स एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते चले जा रहे हैं और मार्ग खुलता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब हम थोड़े से यहाँ पे न्यूमरोलॉजी से आज चेक कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी से चेक करते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है, क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ न्यूमरोलॉजी से ले लेते हैं कि यूनिवर्स ही मार्क बना रहे हैं, जैसा कि मैसेजेस बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी का मोटिव सही है। जिसके भी मोटिव्स यहाँ पे सही होंगे उनके लिए पाथ अपने आप खुलता चला जाएगा। एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन, दूसरे से तीसरा बनता चला जाएगा। मैंने कहा ना, कोई लीडर है। यहाँ पे भी कंफर्मेशन आया है। न्याय के देवता लीड कर रहे हैं। डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा फर्म स्ट्रक्चर है, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कैरी करते हुए, और इनका जो प्लैनेट है जो नर्चरिंग नेचर है, मैंने कहा ना नर्चरिंग नेचर है, और जिस तरह से वो सबकी बातों को लेकर चलने वाले में से है, जिस पोजीशन पे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं। इनके कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं इनके पास, ये जो मैंने बताया ना, इनके कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो अभी तक अनफोल्ड नहीं हुए थे या अनफोल्ड हो रहे हैं। ये यूनिवर्स मार्ग खोल रहे हैं। इनके कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, नेचुरल गिफ्ट्स हैं
जो कि अनफोल्ड किए जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, जिसके लिए इनको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक जो इनके पहले किए हुए जो काम है उसकी वजह से जो गॉड गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं ना, वो इस सोल को ऑलरेडी मिली हुई है, जो कि जैसे जैसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे ये गिफ्ट्स जो इनके हैं अनफोल्ड होते चले जाएंगे और मार्ग अपने आप खुलता चला जाएगा। बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल के आई है। हम एंजल्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ऐसा है कि सब लोग कहीं ना कहीं किसी को हेल्प करते हुए बहुत अच्छे ही लगते हैं, और जो लोग भी हेल्प पाते हैं उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो खुशियां हैं ना, वो मतलब देखते ही बनती है। मतलब उनकी जो खुशियां होती हैं वो रियल होती हैं, जो कि अंदर से निकल के आती हैं। आपका हर निर्णय यूनिवर्स तय कर रहा है। मैंने कहा ना, यूनिवर्स ऑब्स्टिकल्स हटा रहे हैं। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। दैट मीन्स मैंने कहा ना, ये एनर्जी ही ऐसी निकल के आई थी कि जिस तरह की एनर्जी थी मुझे लगा नहीं कि ये किसी फैमिली से रिलेट करेगी। मैंने कहा ना, आपकी ऊर्जा दूसरों को हील करती है। दैट मीन्स कि आप जब कनेक्ट होते हैं लोगों से, तो कहीं ना कहीं लोग अपने मन की बातें आपसे करके या फिर आपसे रास्ता पाके, आपसे मार्ग पाके बहुत ज़्यादा ही उत्साहित महसूस करते हैं। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को माँ आदिशक्ति गुरु जी के ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से आप सभी तक सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।